हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 सेवन्थ क्लास से हमारी और बड़ा आसान चैप्टर है ये हमारा। आप लोगों ने इसके फर्स्ट जो पार्ट फर्स्ट 3.1, 3.2, 3.3 उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा। और जो आज जो है 3.4 करने वाले हैं। और लेकिन इसके बाद भी जो वीडियो जो है आप लोगों को इससे बिफोर के जो चैप्टर हैं एक्सरसाइजेज हैं उनकी मिल जाएगी। देखिए आज हम शुरुआत करते हैं 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें कहा गया है कि टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन। इट इज सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, टू हैपन का मतलब घटित होना, इम्पॉसिबल का मतलब असंभव, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। आपके सामने कुछ सिचुएशन दी गई है ये, और आपको ये बताना है कि ये जो सिचुएशन दी गई हैं क्या ये सच भी हैं, हो सकती हैं, सच हो सकती है, ये असंभव है या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हमें इसको ये प्रूव करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये सच है या झूठ है या असंभव है या दोनों ही हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्ट का, यू आर ओल्डर टुडे। आज आप बड़े हो देन यस्टरडे, कल से आप आज बड़े हो। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि कल जो हमारा गया उससे हम आज बड़े हुए हैं। तो यू आर ओल्डर टुडे, आज से आज आप बड़े हो, देन यस्टरडे कल से, कल हमारी उम्र जो थी आज से एक कम थी। तो हम यहाँ लिखेंगे निश्चित है, ये तो पक्का है, ये जो है निश्चित है, ये तो पक्की बात है कि हम जो है कल से जो बड़े हुए हैं। ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। अब एक बात देख लीजिए, सुनिए ध्यान से। कॉइन्स होता सिक्का, अब सिक्के को उछाला गया, ऐसे हम सिक्के को उछालते हैं, जैसे सिक्के को उछाला गया, विल लैंड हेड्स, क्या कि वो पॉसिबल ही है, पक्का सर्टेन है कि वो हेड्स से ही गिरेगा, यानी जो उसका फेस जो आएगा वो हेड्स अप आएगा। ये क्या प्यारे बच्चों, ये जो हम कह नहीं सकते, क्या नहीं कह सकते कि वो आ भी सकता है, हेड से भी गिर सकता है और टेल से भी गिर सकता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैन हैपन्स, हो सकता है ऐसा, बट नॉट सर्टन, परंतु निश्चित नहीं है कि वो हेड से गिरे। तो नेक्स्ट देखिए पार्ट ए डाई। डाई का मतलब पासा होता है, आपने किया होगा, सांप सीढ़ी जैसे यूज करते हो आप लोग, उसमें 6 डॉट जो होते हैं 6 साइन होते हैं। ए डाई वैन टॉस्ट सेल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों। एक डाई को जब आपने टॉस किया तो जब वो गिरा तो क्या उस पर 8 ऑन टॉप आ सकता है, उसके ऊपर 8 आ सकता है? ये गलत है, क्योंकि 8 तो होता ही नहीं प्यारे बच्चों, उसमें क्या होता है 6 होते हैं, उसके फेसेस कितने होते हैं 6। तो क्या करेंगे हम, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों, असंभव, जब 6 है हमारे पास नंबर तो 8 कैसे हो जाएंगे? तो इम्पॉसिबल एज देयर आर ओनली 6 फेसेस ऑन ए डाइस। नेक्स्ट की बात करते हैं, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। जैसे आप सड़क पे जा रहे हो प्यारे बच्चों, और आप सड़क पे, आपको पता है रेड लाइट होती है, ब्लू होती है और ग्रीन होती है। और जैसे ही मान लो कोई लाइट गई और आप ये कहो कि अगली जो लाइट आएगी वो ग्रीन आएगी, ये आप श्योर के साथ नहीं कह सकते कि ग्रीन आएगी। तो वही बात हुई ना, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। कैन हैपन बट नॉट सर्टन, यानी ये है कि लाइट तो आएगी, ग्रीन भी आ सकते हैं, लेकिन वो हम कह नहीं सकते कि वो ग्रीन आएगी। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि कल जो है बारिश आने वाली है, कल जो है बारिश आने वाली है, या मौसम जो है कल ख़राब रहेगा, बादल छाए रहेंगे, मैं आज ये कहूँ आप लोगों को कल के लिए ये बात बोलूँ, तो ये क्या पक्का है? ये पक्का नहीं है, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल भी नहीं है कि नहीं आ सकती हो सकता है मौसम ख़राब हो जाए, बारिश आ जाए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कैन हैपन्स बट नॉट सर्टेन। हो सकता है कि बादल छाए रहें और ये भी हो सकता है कि ना भी छाए रहें। तो ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें, देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स। किसी डिब्बे में 6 मार्बल्स हैं, 6 मार्बल्स हैं, मार्बल्स कंचे होते हैं प्यारे बच्चों, ये मान लो, विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6, और उन सभी मार्बल्स पर 6 की 6 पर
मार्क्ड किया हुआ है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 ऐसे। तो ऑन ईच ऑफ देम, उन हर पर। तो क्वेश्चन हमारे सामने रखा गया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइविंग ए मार्बल्स विद नंबर्स 2। अगर हमें 2 नंबर वाली मार्बल्स जो है वो निकालनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? प्रोबेबिलिटी होती है संभवता, संभावना क्या रहेगी उसकी? देखिए हम कैसे लिखेंगे इसका एक फॉर्मूला, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी आने की संभावना कितने की रहती है? मान लो आपकी पॉकेट में कुछ पैसे हैं और वो सिक्के में हैं, 1 का, 2 का, और मान लेते हैं 6 है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का आपकी पॉकेट में रखे हुए हैं कॉइन्स, 6 रखे हुए हैं। और मैं आपसे पूछूं कि आप लोग 2 का कॉइन्स निकाल के दें मुझे, यानी 2 रुपीज़ का जो है कॉइन्स निकाल के दे, तो आप कैसे करोगे भाई? पॉसिबल कितने हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं भाई? 6 हैं, यानी आपके पास कितने हैं? 6। कितनी निकालोगी, कितनी उसमें से? 1 प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो होगा आपको क्या लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों? यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? अपीयरेंस किसको दिखाना किसको निकाल कर? 2 को। प्रोबेबिलिटी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये 2 नहीं है, प्रोबेबिलिटी अपीयरेंस ऑफ 2, और प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी आपकी? 6 में से नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना? 6, और कितनी फेवरेबल आउटकम्स कितनी है उसमें से? 1, जो हमें कौन सी निकालनी? 2 की। ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइविंग ए मार्बल विद नंबर ऑफ पार्ट। वही बात होगी, आपकी पॉकेट में 6 कॉइन्स हैं जो अलग अलग नंबर्स के हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और आपको उसमें से 5 का निकालना है। भाई निकालना क्या होगा? 1 का ही निकालना होगा आप लोगों को। कितने में से? 6 में से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी अपीयरेंस ऑफ किसको करना है? अपीयरेंस ऑफ 5। और यहाँ पर आपका क्या रह जाएगा? प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जैसे आपने लिखा है यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये आप लोगों को खुद यहाँ पर लिखना पड़ेगा, वरना इसके नंबर्स नहीं मिलेंगे। ये आंसर है। बड़े आसान क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है, घर में कोई भी इनको बता सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता हमें, ए कॉइन्स इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। जैसे कि आप गेम कोई खेलते हो और गेम खेलने के दौरान आपके सामने आप और कोई दूसरी टीम खड़ी है और आपकी दूसरी टीम का कैप्टन हो और आप खड़े हो, दोनों कैप्टन आप खड़े हो, दोनों कैप्टन के रूप में खड़े हो, और आपको सिक्का दिया जाए और ये कहा जाए कि इसको उछालो, और आपको पता है कि सामने वाला मांगता है कि मुझे टेल्स चाहिए या मुझे हेड चाहिए। सेम वही है प्यारे बच्चों। देखिए, एक वंस विद फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम, यानी जो जीतेगी, जो कॉइन्स का डिसाइड करेगी, कॉइन्स का क्या आया है, हेड्स है, टेल आया, वो जो है इनिंग को स्टार्ट करेगी, यानी गेम को स्टार्ट करेगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम्स विल स्टार्ट। तो वही हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें क्या लिखेंगे? जैसे कि हम पहले लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे? क्या प्रोबेबिलिटी स्टार्ट्स द गेम क्या लिखेंगे? स्टार्ट्स द गेम। और यहाँ से आप क्या करोगे प्यारे बच्चों? सिक्का कितना प्यारे बच्चों? सिक्का 1 का ही सिक्का होता है, और उसमें कितना निकालना होता है आपको? आउटकम्स कितने होते हैं उसके? 6 होते हैं, यानी आपके आउटकम्स कितने होंगे उसमें? पॉसिबल 2 होंगे। आएगा कितना? 1 आएगा। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बॉक्स कंटेन्स पेयर्स ऑफ सॉक्स ऑफ 2 कलर्स ब्लैक एंड वाइट। किसी बॉक्स में कोई एक जोड़ी जो है, एक पेयर्स ऑफ सॉक्स ऑफ 2 कलर्स, पेयर ऑफ सॉक्स यानी जोड़ी जुराबे जो होती हैं वो रखी हुई हैं, पेयर्स का मतलब जोड़ा होता है, और रखी हुई हैं, ये 2 कलर्स में रखी हुई है, ब्लैक और वाइट में। आई हैव पिक्ड आउट ए वाइट सॉक। तो उसने कहा कि वाइट सॉक जो है उसने उठा ली, निकाली। आई पिक आउट 1 मोर विद माई आइज क्लोज्ड। और दूसरी जो है मैंने अपनी आइज बंद करके उठा ली। देखिए 2 कलर आपके, ब्लैक एंड वाइट।
और एक ही उसमें से उसने निकाल ली और एक आइज बंद करने के बाद उसको निकाल लिया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल मेक ए पेयर। तो क्या रहेगा प्यारे बच्चों, वही है कि कितने हैं आउटकम्स, कितने हैं 2 और नंबर ऑफ फेवरेबल्स कितना है 1। जो हमारा फॉर्मूला है वो आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और यहाँ पर रहेगा आपका पॉसिबल आउटकम्स, नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी संभावनाएं। पॉसिबल क्या है, पॉसिबल तो यही ना 2 और आ कितना सकता है उसमें से एक। यहाँ पर भी क्या था क्वेश्चन में, देखिए पॉसिबल क्या हमारा 2 है ना। पॉसिबल क्या है, संभव है कि 2 ही आएंगे तो 2 आएंगे। 2 में से क्या आ सकता है, आपका हेड्स भी आ सकता है, आपका टेल्स भी आ सकता है। सेम प्रोसीजर आपका यहीं पर है। देखिए 6 मार्बल्स है, पॉसिबल क्या है भाई, पॉसिबल तो 6 के 6 आएंगे, एक एक करके निकालेंगे तो 6 के 6 आएंगे। और निकालना कितना है, एक को निकालना है, तो ये तो पॉसिबल है, पक्का है, संभव है। तो लेकिन उसमें से रिजल्ट क्या आएगा, एक का निकल के आएगा, कोई भी एक आ सकती है उसमें से। तो ऐसे ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो इनको आप लोग समझने की कोशिश करना, और जैसे कि एक्सरसाइज जो आपकी रहती हैं वो धीरे धीरे हम कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।